अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डी टू बुक के सेशन में हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10 सी का आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको कुछ फार्मूलाज नजर आ रहे होंगे। ये फार्मूलाज इस एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं। पहले तो अगर आपने मेरी क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक वीडियोस नहीं देखी तो वीडियोस लाजमी देखें, क्योंकि उनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ये फार्मूलाज यूज हुए हैं, ताकि आपको इन फार्मूलाज को यूज करना आ जाए और आपकी अच्छी सी बेस बन सके अगले क्वेश्चंस के लिए। तो देखें स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 नजर आ रहा होगा। Three of the exterior angles of an n-sided polygon are 50 degree each. Two of its interior angles are 127 degree and 135 degree, and the remaining interior angles are 173 each. Find the value of n. तो कोई n साइडेड पॉलीगॉन है, उसकी n साइड्स हैं, n अननोन नंबर है, हमें नहीं पता उसकी कितनी साइड्स हैं, इसलिए उसको n बोला गया है और इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पहली बात तो ये कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने ही नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं। दूसरा कि किसी भी इंटीरियर एंगल्स का सम हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय n-2। तो इस क्वेश्चन में हमें तीन एक्सटीरियर एंगल्स गिवन किए गए हैं, एक 50, ये दूसरा 50 और ये तीसरा 50। ये तीन एक्सटीरियर एंगल्स गिवन हैं और दो इंटीरियर एंगल्स भी गिवन है, ये ग्रीन में मैंने शो किए इंटीरियर एंगल्स हैं 127 एंड 135। और बाकी कहा गया है कि जितने बाकी रिमेनिंग एंगल्स हैं वो सब 173 ईच के हैं, यानी उन सब की वैल्यू 173 है। तो आप इस डाटा की मदद से इस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करें। तो पहले तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि इस पॉलीगन की n साइड्स हैं, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे सपोज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन वो n है। अब मुझे तीन एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, वो भी मैं लिख लूंगा। गिवन एक्सटीरियर एंगल्स वो मेरे पास तीन एंगल्स हैं 50 के। अब मैं क्या करूंगा, इसके करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स फाइंड कर लेता हूं, ताकि मेरे पास सारे इंटीरियर एंगल्स आ जाएं, फिर मैं उनका सम लेके अपनी एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। तो मैं यहाँ पे इनका इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेता हूं। देखें, एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स मिलकर 180 बनाते हैं। यहां से अगर आप देखें तो यहां से देखें कि अगर आपके पास कोई एक कंप्लीट सर्कल है तो उस कंप्लीट सर्कल में आपके पास 360 एंगल्स होंगे। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं हाफ में, हाफ एंगल्स में, तो ये ऊपर वाले जो एंगल्स हैं मेरे पास ये 180 के हो जाएंगे। यानी हाफ एंगल जो है, हाफ सर्कल जो है वो 180 डिग्री बनाता है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, यानी हाफ सर्कल में 180 डिग्री के एंगल्स होते हैं। तो अगर आप यहां से देखें, इस एक्सटीरियर एंगल को देखें 50 डिग्री का, तो मैं ये इंटीरियर एंगल निकालना चाहता हूं, ये वाला इंटीरियर एंगल। तो देखें यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक देखें स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे ये एंगल 50 डिग्री है। तो ये 50 डिग्री एक्सटीरियर और इंटीरियर ये मिलके 180 डिग्री बना रहा है, हाफ सर्कल बना रहा है। ये देखें हाफ सर्कल बन रहा है। तो हाफ सर्कल ये 180 डिग्री का है। तो 180 डिग्री में से अगर मैं 50 डिग्री को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये इंटीरियर एंगल बच जाएगा। तो इस तरह मैं अपना इंटीरियर एंगल फाइंड कर लूंगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं
एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स 130 हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये टोटल 180 है। 180 में से 50 को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे 130 डिग्री का एंगल बच जाएगा। ये 130 डिग्री का एंगल मेरे पास बच गया। 180 माइनस 50 डिग्री 130 डिग्री। तो इसका करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट एंगल मेरे पास 130 डिग्री निकल आया। तो इसका भी मेरे पास 130 डिग्री हो जाएगा, और इसका भी देखें यहाँ पे दूसरे का भी 130 इसी तरह, और ये तीसरे का भी 130 डिग्री इसी तरह मेरे पास तीनों निकल आएंगे। तो यहां से देखें जरा, अब मेरे पास ये दो इंटीरियर एंगल्स और गिवन है 127 एंड 135। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो ये मेरे पास तीन एंगल्स इंटीरियर हैं और ये दो एंगल्स मजीद इंटीरियर हैं मेरे पास, तो ये भी मैं लिख लूंगा। और इन पांचों इंटीरियर एंगल्स का मैं सम फाइंड कर लूंगा। सबसे पहले तो मैं सम फाइंड कर लेता हूं। सम ऑफ गिवन इंटीरियर एंगल्स, इसको गिवन बोल दें क्योंकि ये मुझे गिवन किए गए हैं। सम ऑफ गिवन इंटीरियर एंगल्स, तो मैं इनका सम ले लेता हूं। 130 प्लस 130 प्लस 130 और प्लस ये 127 और 135। देखें मैंने यहां तक इन तीनों, इन पांचों एंगल्स का सम ले लिया, जो कि मेरे पास 652 के इक्वल निकल आया। 652 के इक्वल निकल आया। अब देखिए मेरे पास चूंकि हमने इस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स एन सपोज की हुई हैं, ये देखें एन सपोज की हुई हैं, तो इसका मतलब है इसके इंटीरियर एंगल्स भी एन होंगे। तो 5 एंगल्स तो मेरे पास ये गिवन है, तो बाकी रिमेनिंग एंगल्स उनका हर एक का साइज 173 गिवन कर रखा है। तो मैं इन बाकी रिमेनिंग एंगल्स का भी सम निकाल लेता हूं। तो फिर मेरे पास उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा 652 में, तो मेरे पास सारे इंटीरियर एंगल्स का सम निकल आएगा। तो पहले मैं निकाल लेता हूं कि रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं मेरे पास। रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स, रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स, अब देखें मेरे पास 5 एंगल तो गिवन कर रखे हैं यहाँ पे। ये देखें ये देखें 1 2 3 4 और 5 एंगल तो मेरे पास यहाँ गिवन कर रखे हैं, जिन जो मैंने यहाँ ऐड भी कर लिया, उनका सम भी निकाल लिया है। तो बाकी मेरे पास चूंकि टोटल मेरे पास n इंटीरियर एंगल्स हैं, तो बाकी रिमेनिंग जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, वो मैं n में से 5 को माइनस कर देता हूँ। तो n-5 मेरे पास रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स आ गए, जिसमें से ये इनका जो ये जो इंटीरियर एंगल्स मेरे पास आए हैं जितने भी हैं, क्योंकि मैं ये काउंट नहीं कर सकता क्योंकि ये पॉलीगॉन गो ऑन है। यहाँ पे उसने हमें नंबर ऑफ एन पूछा है, उसने हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, उसने हर एक जो रिमेनिंग इंटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू हमें गिवन कर दी है, 173 ईच का है। अगर वो n-5 एंगल्स हैं और हर एक एंगल 173 का है, तो उनका सम
फाइंड करने के लिए मैं इस रिमेनिंग एंगल्स को n-5 को 173 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे रिमेनिंग एंगल्स का सम निकल आएगा मेरे पास। तो मैं इसी तरह उसका सम निकालने लगा हूं। देखें, सम ऑफ, इसको मैंने ब्लू लाइन ब्लू से शो किया है क्योंकि यहाँ पे भी ये ब्लू कलर में ही है। सम ऑफ रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर को मैं INT से डिनोट कर दूंगा, रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स। देखें n-5 तो रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हर एक एंगल 173 का है, तो उनका सम निकालने के लिए मैं 173 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 173 मल्टीप्लाई बाय n-5। तो ये मेरे पास रिमेनिंग जो एंगल्स हैं उनका सम भी निकल आया। जो फिक्स एंगल्स थे उनका सम मैंने पहले ही निकाल लिया 652, और जो मेरे पास जिनकी तादाद मुझे नहीं पता उनका सम भी मैंने निकाल लिया, तो वो इन टर्म्स ऑफ n निकलेंगे 173 मल्टीप्लाई बाय n-5। तो अब मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का, क्योंकि मुझे इंटीरियर एंगल का सम तो मिल चुका है। दिस प्लस दिस, ये मेरे पास इंटीरियर एंगल्स का सम है। ये मेरे पास ये एंगल्स जो गिवन कर रखे थे वो, और ये वाले एंगल्स, इनका सम भी मेरे पास है और इनका सम भी मेरे पास है, तो मैं इनको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास इंटीरियर एंगल का सम निकल आएगा। मतलब कि 652 और 173 मल्टीप्लाई बाय n-5, इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो इंटीरियर एंगल का सम ही निकलेगा। तो मैं इनका सम निकाल लेता हूं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। देखिए 652 प्लस 173 मल्टीप्लाई बाय n-5, और इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो फार्मूले से, यहाँ मेरे पास फार्मूला है, तो फार्मूले में देखें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 मल्टीप्लाई बाय n-2 के इक्वल होता है। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा इंटीरियर एंगल के सम की, जो कि 180 मल्टीप्लाई बाय n-2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला है। तो मैं यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई बाय n-2, ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा किसके, 752 प्लस 173 मल्टीप्लाई बाय n-5। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 n माइनस, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 180 को 2 के साथ, तो मेरे पास 360 डिग्री आ जाएगा। 360 इज इक्वल टू 652 प्लस, अब मैं इसको भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, पहले इसके साथ और फिर इसके साथ। तो 173 और माइनस 173 को जब मैं उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा कैलकुलेटर से मुझे निकालना पड़ेगा 173 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 865। तो ये मेरे पास 865 आ गया। 173 n है ये, 865।
तो अब मैं क्या करूंगा, देखें 173 को, ये एन वाली टर्म है, एन वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, जबकि अपने जो नंबर्स हैं वो मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। ये देखें 180 एन माइनस 173 एन इक्वल टू, ये मेरे पास पहले से मौजूद है 652 माइनस 865, और मैं 360 मेरे इधर आके ऐड हो जाएगा, 360 ऐड कर दूंगा। तो देखिए मैंने इन तीनों को ऐड किया, ये मेरे पास 7n निकल आएगा, और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये मेरे पास 147 आ जाएगा। तो मैं 147 को 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी जो कि 21 है। तो इसकी 21 साइड्स हैं, साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 ही शामिल किया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कर चुके तो अपने मजीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। अल्लाह हाफिज़।